दोस्तों, टीचिंग विद पानी में आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने कल स्वर के बारे में पढ़ाया। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं व्यंजन के बारे में। तो दोस्तों, जो व्यंजन होते हैं ये स्वतंत्र स्वर होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुक कर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो क्या है, जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन होते कितने प्रकार के, तो व्यंजन ये है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यही याद रखना, व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता की जाती लेना पड़ता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे व्यंजन। तो व्यंजन के बारे में हमने सबसे पहले जाना, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होती है। तो दोस्तों, जो स्पर्श व्यंजन होती हैं वो 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा को स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यही याद रखना, स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं? ये 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इन्हें 5 भागों में बांटा जाता है, और ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यही रखना, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? का से माँ तक स्पर्श व्यंजन है 5 भागों में बांटा जाता है। तो दोस्तों, ये 5 भाग जो होते हैं इन्हें वर्ग कहते हैं। 5 वर्ग। तो क्या हो गया? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। देखिए, ये सारे वर्ग इसमें दिए गए हैं, मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों, जो पहला अक्षर होता है इन वर्ग का, जैसे का पहला अक्षर का है तो इसे का वर्ग दे दी गया। इसका दूसरे का चा है तो इसे चा वर्ग, टा है तो टा वर्ग, ता है तो ता वर्ग, पा है तो पा वर्ग। दोस्तों, अब जो आप ये देखना, कंठ का वर्ग है, ये कंठ से आवाज़ जो निकलती है, हम लोग बोलते हैं, वो कंठ से निकलती है। का बोले ना तो ऐसे लगता है गले से आवाज़ आ रही है, इसलिए इसे कंठ बोला गया। अब बोलिए चा। तलवे को, जो हम लोग की जो जीभ होती है ना, तलवा होता है, हम लोग उसे टच करती है, तो इसलिए इसे तालु कहते हैं। टा, तो ये मूर्धा को टच करती है, इसलिए मूर्धा कहते हैं। दंत। ता, देखो दांतों को टच कर रही है ना, तो इसलिए दंत हो गया। अब पा, ओष्ठ। पा बोल रहे ना, पा। ओठ, दोनों ओठ होते हैं वो आपस में टच करते हैं एक दूसरे को, इसलिए इसे ओष्ठ कहते हैं। तो सीधा सीधा यही पेपर में आता हमारे, ये होते कितने हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन में ये आता है, ये होते कितने हैं। तो ये 25 होते हैं। इन्हें कितने भागों में बांटा गया? तो इन्हें 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से होते हैं? तो आपके सामने ये हैं, आप इसे याद कर लेना एक बार, क्योंकि पेपर में कभी कभार ऐसे पूछ देते हैं, का वर्ग में कौन सा स्पर्श व्यंजन है, कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखने हैं। उसके बाद पूछते हैं, या पेपर में ये पूछ देते निम्न में से स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको स्पर्श व्यंजन सभी पता होंगे तो आप इसका आंसर सही से दे देंगे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे पेपर में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो बस आपको अच्छे से याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले टॉपिक पे। तो दोस्तों, अगला टॉपिक है अंतस्थ व्यंजन। तो सबसे पहले जानते हैं अंतस्थ व्यंजन होते क्या हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? ये हैं। तो सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन में यही इम्पोर्टेंट है, इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है। और व्यंजन, जो स्पर्श व्यंजन है, जो व्यंजन होते हैं सिर्फ उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो ये होते कौन कौन से? यारा, लावा। तो दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन की आप ट्रिक याद रखना, इसकी ट्रिक होती है वायरल। दोस्तों, अब मैंने ये वायरल क्यों लिखा? वाह, ये वाह, ये वाह, या, रा, रा, ला, ला। दोस्तों, आप इसके ट्रिक के साथ याद रखोगे, कभी भूल नहीं सकते हो, क्योंकि क्या है, सबसे पहले तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। तो और जो ऊष्म व्यंजन है, देखो ये भी 4 है। तो अब दोस्तों, हम लोग याद करेंगे ना तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे कौन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन वायरल है, वायरल से आपको 4 याद रहेंगे।
तो दोस्तों सीधा सीधा ये रखना, इनका उच्चारण सर्वोदय व्यंजनों के मध्य होता है। ये 4 होते हैं, कौन कौन से हैं? वायरल। ठीक है, अब चलते हैं इसी के साथ ऊष्म व्यंजन। मैंने आपको एक ट्रिक क्यों बताई, देखो अब आपको समझ में आएगी। ये भी 4 होते हैं। सबसे पहले तो क्या, जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय मुंह में टकराकर गर्मी पैदा करती है, जो मतलब शब्द बोलती हैं, आप बोलना सा कभी बोलना तो मुंह से ही गर्म हवा आती है। तो आप इसी के साथ याद रखोगे ना, तो ये मुझे को आ रही है कितनी है? 4 है। अब दोस्तों, अब आपको अगर ट्रिक याद होगी कि कौन कौन से होते हैं तो आप गलत नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको ट्रिक नहीं याद है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चांस है गलत होने के। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन की ट्रिक है S3H। आप इसके साथ जा सकते हैं, अंतस्थ व्यंजन वायरल है, ऊष्म व्यंजन S3H। इसके साथ जाओगे ना, कभी भी गलत नहीं हो सकता, आप ये याद रखना। दोस्तों 2018 में इसके ऊष्म व्यंजन से क्वेश्चन आया है कि निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन कौन से नहीं कौन है। तो दोस्तों अगर आपको याद है तब तो आप सही कर लोगे, और आपको नहीं याद है तो आप हमेशा आपका ज़्यादातर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, ये अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से? अंतस्थ व्यंजन वायरल, ऊष्म व्यंजन S3H। ऊष्म और स्पर्श व्यंजन में आपको याद रखना है, ये 25 होते हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा जाता है। ये 25 ये हैं। इनके जो पहले वर्ग का होता है इसे कंठ कहते हैं, चा वर्ग तालु, टा वर्ग मूधा, ता वर्ग दंत, पा वर्ग ओष्ठ। आप इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। दोस्तों स्पर्श व्यंजन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और ज़्यादातर लोगों के गलत भी हो जाते हैं, लेकिन अगर सही से पढ़ा होगा तो गलत नहीं होगा। अगर आपने एक एक चीज़ को समझा है, आपने ओलम समझी है, तो आपका गलत नहीं हो सकता। आप बोल के देखना एक एक शब्द, आपका कभी गलत नहीं हो सकता। तो आज अपने व्यंजन के बारे में जाना, सॉरी माफ़ी चाहते हैं। व्यंजन कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये जाने सबसे पहले तो। फिर हमने जाना स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं ना, 5 भागों में बांटा जाता है। उसके बाद हम जाना अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बारे में। दोस्तों आप कमेंट में बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप यूपी टेट की या सुपर टेट की कोई भी क्लासेज अगर फ्री में आप चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर मैं हर एक वीडियो की लिंक और साथ में उसकी PDF सेंड कर देती हूँ, जिससे आपको तैयारी करने में कोई भी दिक्कत ना हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकती हैं। दोस्तों हमारा चैनल एक फ्री चैनल है, आपको कोई एक पैसा नहीं देना, बस आपकी अपनी तैयारी करनी है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।